हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज के जो टॉपिक है उसमें बात करने वाले हैं 25 महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2022 का है, छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो अभी का टॉप 25 महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको हम देखने वाले हैं। दोस्तों, करंट अफेयर वाला क्वेश्चन जो है प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ का व्यापम हो, चाहे पीएससी हो, या फिर शिक्षक भर्ती हो, या फिर सब इंस्पेक्टर का, इसमें से प्रत्येक क्वेश्चन यानी कि 5 से 6 नंबर का हमेशा पूछे जाते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, जब भी आप करंट अफेयर याद करो तो फिर वर्तमान डेट यानी कि एग्ज़ाम के डेट से लगभग 1 साल पीछे का याद करना। वो जो है लगभग ज़्यादातर फंसते हैं। ठीक है, वही करंट अफेयर बनते हैं लगभग पिछले 1 साल के वीडियो है। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलते वीडियो की तरफ। यहाँ पर आप लोगों के लिए जो पिछला करंट अफेयर वाले क्वेश्चन में आप लोगों को जो होमवर्क दिया था उसको हम देख लेते हैं कि राज्य में कुल विधायक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विधायक कितनी हैं। तो इसका जो आंसर बहुत लोगों ने सही दिया है, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा 71 है ना। 71 विधायक है अभी, जैसे कि 90 विधायक चुने जाते हैं, जिसमें से अभी कुछ का 4 जगह उपचुनाव हुआ था। तो कुल मिलाकर अभी कांग्रेस का जो है 71 विधायक है। आज का जो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके साथ मैंने कुछ अतिरिक्त फैक्ट भी बताया है, तो फिर आप उसको जरूर देखना है। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 खरीफ फसल के लिए धान खरीदी कब से प्रारंभ की गई है। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या है, अभी 2022-23 के लिए जो धान खरीदी का समय रहता है खरीफ फसल के लिए, लगभग बरसात पूरा हो गया है, लगभग सभी का धान होने वाला है। तो फिर इसका जो खरीदी है वहाँ कब से प्रारंभ की गई है। ऑप्शन है 1 नवंबर, 15 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 अक्टूबर। सही आंसर आ जाएगा 1 नवंबर से, है ना। 1 नवंबर से की गई है और 1 नवंबर को क्या है, राज्य स्थापना दिवस है। और इस बार जो है लगभग 1 करोड़ टन का लक्ष्य रखा गया है। 1 करोड़ टन का लक्ष्य रखा गया है। पिछले साल कितना था, लगभग 98 लाख टन का, मतलब मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया था, जो लगभग पूरा भी हो गया था। लेकिन इस बार जो है 1 करोड़ टन का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 2022-23 में पंजीकृत किसानों की संख्या कितनी है। तो फिर पंजीकृत किसानों की संख्या कितनी है, अभी वर्तमान में 2022-23 के हिसाब से लगभग बोला गया है। जो न्यूज़पेपर में आया था कटिंग, उसमें क्या बोला गया था, लगभग के औसत में दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ लगभग 25 लाख है, लगभग 25 लाख है। और इससे पहले जो है देखो, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि 2018 और 19 में लगभग 16.96 लाख था, लेकिन इस बार जो है 25 लाख है। धान का रकबा पिछले साल जो है 25.60 लाख हेक्टेयर था, तो इस बार जो है धान का रकबा लगभग 30.26 लाख हेक्टेयर हो चुका है। और ये बढ़ने का एक ही वजह है कि जो समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है, और साथ ही जो अलग अलग जो सरकार की योजना चल रही है उसी हिसाब से लोगों को जो फायदा हो रहा है, तभी जाके इसके जो रकबा है, इसके जो क्षेत्रफल है धान की बुआई करने में जो बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 25 लाख लगभग किसानों ने पंजीकृत किया है इस बार। तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश के 75 आइकॉनिक स्थलों की सूची में राज्य के किस स्थान का चयन किया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो, देश का अगर बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो कब मनाया जाता है, 21 जून 2022 को, है ना। 21 जून 2022 को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो इस बार जो है छत्तीसगढ़ को 75 जो आइकॉनिक जो स्थल है उसमें से एक स्थान को छत्तीसगढ़ का चयन किया गया है। तो कौन सा स्थल है, भोरमदेव इस स्थल का जो है चयन किया गया है। और इस बार जो योग हुआ था उसमें केंद्रीय मंत्री कौन है, रेणुका सिंह है। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह समेत लगभग 2000 लोगों ने यहाँ पर योग किया है। कहाँ पर, भोरमदेव में। और भोरमदेव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो के मंदिर भी कहा जाता है, जिसका निर्माण जो है 11वीं सदी में यानी कि 1089 ईस्वी में गोपाल देव, जो कि फणी नागवंशी शासक है, इन्होंने किया है। चौथा प्रश्न है, राज्य में पहली बार आयोजित छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का शुभारंभ कब से किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये 100% आपके किसी न किसी एग्जाम में तो आएगा ही, इतना पक्का है। इसमें क्या है, हो सकता है इसका जो सीजीपीएससी में मेंस का विषय भी बन सकता है ये, कि छत्तीसगढ़ में पहली बार जो है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का शुभारंभ कब से किया जा रहा है। 1 नवंबर से, 2 अक्टूबर से, और 6 अक्टूबर से, 1 दिसंबर से। सही आंसर आ जाएगा 6 अक्टूबर से, है ना। 6 अक्टूबर से किया जाएगा। इसके लिए क्या है, प्रत्येक गांव में जहां पर पंचायत सुविधा, वहां पर मुनादी भी करवा रहे हैं कि जिसको भी अगर भाग लेना है वहां अपने सचिव के पास जाकर फॉर्म जमा कर सकते हैं, फिर वहां अपने जनपद में जाएगा, विकासखंड में जाएगा, फिर अपने जिला में जाएगा। तो इस तरीके से इसका प्रचार प्रसार अभी किया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए जो है आयोजन जो है खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।
इस बार का जो किया जा रहा है। और इसका जो आयोजन है वहाँ 6 अक्टूबर से, याद रखना 6 अक्टूबर से 6 जनवरी 2023 तक का समय दिया गया है। 6 अक्टूबर से 6 जनवरी तक के समय दिया गया है। और इस खेल में जो है 14 खेलों को फिलहाल शामिल किया गया है। हालांकि खेल बहुत सारा है, लेकिन फिलहाल इस बार जो है 14 खेलों को शामिल किया गया है। और इसको जो है 6 स्तरों पर निर्धारित किया गया है। कितने स्तर पर? 6 स्तरों पर निर्धारित किया गया है। दोस्तों ये टिप को याद रखना, इसमें प्रत्येक पॉइंट में प्रत्येक प्रश्न बनते हैं, ठीक है, अच्छा प्रश्न है। और इसमें जैसे कि छत्तीसगढ़ी खेल जैसे गिल्ली डंडा है, पिस्थुल है ना, जैसे एक संखली है, लंगड़ी है, और कबड्डी है, खो खो है, रस्साकसी है, बांटी है, जैसे विविध जो खेल है इसमें शामिल किया गया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पांचवा प्रश्न क्या है कि राज्य में हमर बेटी हमर मान अभियान की शुरुआत की गई है। तो राज्य में हमर बेटी हमर मान योजना की जो शुरुआत की गई है, अभियान की जो शुरुआत की गई है, वहाँ किस तिथि से की गई है? 21 सितंबर 2022 से, 23 सितंबर 2022 से, 22 सितंबर 2022 से, या फिर समय निर्धारित नहीं है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ 23 सितंबर 2022 से किया गया है। देखो, सरकार द्वारा बेटियों की जो सुरक्षा है, उसकी जो सुरक्षा की जवाबदारी लेते हुए उसके मान सम्मान की रक्षा के लिए उनकी जो सुविधा है और उनकी आवश्यक सेवा प्रदान करने के लिए एक नया अभियान प्रारंभ किया गया है। खासकर से जो बेटियां हैं, महिलाएं नहीं, खासकर से जो बेटियां हैं उसके लिए, है ना, जिसमें कि महिला संबंधित अपराधों की विवेचना महिला विवेचक करेगी। और साथ ही महिला पुलिस का स्पेशल महिला पेट्रोलिंग किया जाएगा। जैसे कि कोई जगह गर्ल्स कॉलेज है तो वहाँ पर जो है महिला द्वारा महिला पेट्रोलिंग किया जाएगा, पुलिसों द्वारा पेट्रोलिंग किया जाएगा, ताकि उन लोगों की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको मजबूत किया जा सके। छठवां प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण में देश के ईस्ट जोन वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ को किस स्थान पर रखा गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे कि स्वच्छता सर्वेक्षण हर साल जारी करते हैं, उसमें से ईस्ट जोन वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ को किस स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन है प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है। सही आंसर आ जाएगा प्रथम स्थान पर रखा गया है ईस्ट जोन वाले क्षेत्र में, ठीक है। इसमें जो है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, जो कि 2 अक्टूबर को क्यों चुना गया है? क्योंकि उसी दिन जो है महात्मा गांधी का जन्म दिवस है ना, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस है, जिसके कारण जो है स्वच्छता अभियान, स्वच्छता सर्वेक्षण भी उसी समय चालू किया था। तो फिर इसमें क्या है, दिल्ली में देगी। और ईस्ट जोन वाले जिलों में, अगर देखो यहाँ पर ईस्ट जोन वाले राज्यों में कौन है? छत्तीसगढ़ पर प्रथम स्थान पर है। अगर जिलों की बात किया जाए तो फिर दुर्ग जिला को द्वितीय स्थान पर है और बालोद जिला को तृतीय स्थान पर है। इसको याद रखना। अगर जिला की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर दुर्ग है, तीसरे नंबर पर है बालोद है। और ओडीएफ प्लस पर दीवार लेखन में तीसरा स्थान मिला है। देखो, अलग अलग कैटेगरी, बहुत सारा कैटेगरी है इसमें, ऐसे नहीं कि एक ही है। जैसे कि ओडीएफ प्लस के लिए जो दीवार में होर्डिंग लिखते हैं, बैनर लिखते हैं, या फिर जाकर उसमें पेंट करते हैं, तो इसके मामले में भी छत्तीसगढ़ को जो तीसरा पुरस्कार मिला है। और राज्यों को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ को जो है 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए है। 7वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य पाठ्य पुस्तकों में किस सिख गुरु को शामिल किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के जो पाठ्य पुस्तक निर्धारित करता है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा, तो उसमें जो है किस सिख गुरु को शामिल किया गया है? यानी कि उसकी जो जीवनी है उसके बारे में, उसकी जो बहादुरी की चर्चा है, वहाँ उसके जो कार्यकाल है उसमें किस जो शामिल किया गया है, कौन से गुरु के शामिल किया गया है? ऑप्शन गुरु तेग बहादुर है, गुरु अमरदास है, गुरु अर्जुन देव है, या फिर गुरु हरगोविंद सिंह है। इसका जो सही जवाब आ जाएगा वहाँ गुरु तेग बहादुर है। गुरु तेग बहादुर को शामिल किया गया है। दोस्तों, आपको जो है करंट अफेयर का प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से समझना है, क्योंकि आप लोगों को याद भी होगा जब भी पीएससी का एग्जाम होता है, व्यापम का एग्जाम होता है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो थोड़ा सा समझ से बाहर हो, या फिर कह सकते हैं कि इसके प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछते हैं। इसलिए जो है अच्छे से याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि ये प्रत्येक एग्जाम में काम आने वाला है। इसमें लिखा गया है कि सिखों का प्रदेश में सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कहाँ पर है? गढ़ फुलझर है। कहाँ पर है प्रदेश में सब जो सिखों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कहा जाएगा? तो गढ़ फुलझर, जो कि बसरा महासमुंद में है, बसरा महासमुंद में है, या फिर बसना आ जाएगा, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्या है, नानक सागर गांव में 517 साल पहले सिखों के पहले गुरु आए थे। नानक सागर कहा जाता है उस जगह को जहाँ पर सिखों के पहले गुरु आए थे। कौन थे? नानक देव। 8वां प्रश्न है, प्रदेश का सबसे बड़ा गोठान किस जिले में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रदेश का सबसे बड़ा गोठान जो है कौन से जिले पर स्थित है? ऑप्शन है दुर्ग है, राजनांदगांव है, बिलासपुर है, या फिर रायगढ़ है।
सही आंसर आ जाएगा इसका राजनांदगांव। राजनांदगांव में जो है प्रदेश का सबसे बड़ा गौठान है, जिसे क्या नाम है यहाँ पर वृंदावन कहा जाता है, जो कि राजनांदगांव में है और यहाँ पर लगभग 26 एकड़ में विस्तृत है। बहुत बड़ा एरिया होता है, 26 एकड़ में विस्तृत है। नहीं तो ज़्यादातर गांव में, जैसे कि गांव स्तर पर है, ब्लॉक स्तर पर अगर बना है वो मुश्किल से 1 एकड़ 1.5 एकड़ या 2 एकड़ तक ही सीमित है, लेकिन यहाँ पर जो बना है वहाँ वृंदावन जो कि राजनांदगांव में 26 एकड़ में यहाँ विस्तृत है। 9वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कला प्रोत्साहन मंच में दुनिया के टॉप 20 पोर्ट्रेट आर्टिस्ट में राज्य के किस कलाकार को जगह मिली है? क्या बोल रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कला प्रोत्साहन मंच में दुनिया के जो 20 टॉप का है ना, टॉप 20 का है जो पोर्ट्रेट जो आर्टिस्ट के रूप में राज्य के किस कलाकार को जगह मिली है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है नेमीचंद साहू है, अशोक यादव है, प्रमोद साहू है या फिर विष्णु प्रसाद अग्रवाल है। सही आंसर आ जाएगा प्रमोद साहू। प्रमोद साहू को मिला है। यह एक रंगोली आर्टिस्ट है, रंगोली कलाकार है, रंगोली बनाते हैं और इन्होंने जो है रामनामी है ना, रामनामी समाज के वृद्ध, यहाँ पर रामनवमी नहीं है, रामनामी समाज के वृद्ध की पोर्ट्रेट रंगोली बनाने में इन्हें 3 दिन लगे। ठीक है, 3 दिन लगे उस चित्र को बनाने में, जिसमें से 10 किलो से ज़्यादा का कलर का इस्तेमाल किया गया है और व्यक्ति के चेहरे में कपड़े पर लगभग 500 से ज़्यादा बार राम शब्द लिखा गया है। इसका आंसर प्रमोद साहू रहेगा। 10वां प्रश्न है, शहीद लांगुड़ किस जनजाति से संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतिहास से संबंधित प्रश्न है और इसके बारे में यहाँ पर प्रश्न क्या लिखा गया है कि शहीद जो लांगुड़ है वह किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है कमार, सौरा, कंडरा, नगेसिया। सही आंसर आ जाएगा इसका नगेसिया आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो कि 109 साल पहले है ना, 109 साल पहले जो है शहीद हो गया था, कौन? लांगुड़ नगेसिया के कंकाल का अभी अंतिम संस्कार किया गया है और स्थान कहाँ पर है? सामरी, जो कि बलरामपुर जिला है और घटनाक्रम लगभग 1912 और 13 में हुआ था। ये जो है भगत आंदोलन से प्रेरित होकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था। किससे प्रेरित होकर? भगत आंदोलन से प्रेरित होकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था, जिसके लिए जो है उसे वहाँ पर एक रूम में बंद करके मार दिया था, वहीं पर रख दिया था। ठीक है, जो कि शहीद हो गए थे। उसके बाद 11 प्रश्न है, गौठानों में प्राकृतिक उत्पादों का ब्रांड नेम क्या है? तो गौठानों में जैसे प्राकृतिक उत्पाद करते हैं, अब प्राकृतिक उत्पाद मतलब गाय के जो गोबर से है उसी को कहा गया है। तो और गोबर के साथ साथ और कुछ अलग अलग प्रोडक्ट है जो कि गौठानों से किया जा रहा है, देसी है, तो उसका जो है किस ब्रांड नेम दिया गया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने उसे किस ब्रांड नेम से नाम जाना जाएगा? ऑप्शन है धरोहर है, हरियाली है, छत्तीसगढ़ी उत्पाद है या फिर अर्थ है। सही आंसर आ जाएगा अर्थ रहेगा। 18 फरवरी 2022 को, याद रखना 18 फरवरी 2022 को ब्रांड नेम दिया है अर्थ, जिसमें गौठानों में उत्पादित प्राकृतिक उत्पादों का नाम दिया गया है। जैसे उत्पादन कौन तैयार करते हैं? महिला स्व सहायता समूह। जैसे कि उस क्षेत्र के जो महिला स्व सहायता समूह हैं उनके द्वारा जो है उत्पादन किए जाते हैं। जैसे कि प्रथम चरण में कहाँ पर स्टार्ट किया गया इसके लिए कि दुर्ग और रायपुर जिले के जो लगभग 10 गौठानों में शामिल किया गया है। दुर्ग और रायपुर जिले के 10 गौठानों में शामिल किया गया है और यहाँ पर जो उत्पादक कौन कौन से, जैसे कि जैविक गुलाल है, गुलाल बनाते हैं जैविक गुलाल है ना, उसमें जो है साथ साथ पूजन सामग्री है, जिसमें चंदन पाउडर है, रुई बत्ती है, कुमकुम है, रोली है, हवन तैयारी करना है, इतना जो भी प्रोडक्ट है वहाँ तैयार किया जाएगा, जिसे ब्रांड नेम दिया गया है अर्थ के रूप में जाना जाएगा। 12वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला सीवर रेज ट्रीटमेंट कहाँ पर स्थापित है? कहाँ पर स्थापित है छत्तीसगढ़ का पहला सीवर रेज जो ट्रीटमेंट है वहाँ? ऑप्शन है पाटन दुर्ग है, दूसरा है काली कोंटा जो कि जगदलपुर है, तीसरा है अभनपुर जो कि रायपुर में है और चौथा है सरायपाली जो कि महासमुंद है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बालीकोटा जो कि जगदलपुर में है। यहाँ पर जो है 25 जनवरी 2022 को उद्घाटन किया गया है और अमृत मिशन योजना अंतर्गत निर्माण किया गया है। किस मिशन के अंतर्गत किया गया है? अमृत मिशन योजना के अंतर्गत जो है इसका निर्माण किया गया है और पानी को बाल्टी है ना, बालीकोटा पहुँचाकर प्लांट में 3 चरणों में इस पानी को शुद्धिकरण किया जाता है, इस पानी का जो फिल्टर किया जाता है और उसके बाद जो उस पानी को जो है इंद्रावती नदी में छोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो प्रोसेस रहता है वह 3 चरणों में होता है। उसके बाद है 13वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी में विद्युत उत्पादन के मामले में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी में विद्युत उत्पादन के मामले में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ है।
उसके बाद यहाँ पर टिप देखते हैं कि 2021-22 में विद्युत उत्पादन के मामले में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र जो कि कोरबा पूर्व में लगभग 89.22% PLF अर्जित कर कीर्तिमान स्थापित किया है। उसके बाद जो है 14वां प्रश्न है, पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय में वृद्धि के बाद सरपंच का नया वेतनमान वर्तमान में कितनी है। ठीक है, जैसे ग्राम पंचायत है उसमें सरपंच रहते हैं तो उसके जो वेतनमान में कितनी वृद्धि की गई है, पंचायत पदाधिकारी के जो वेतनमान में वृद्धि किया गया है उसके दृष्टिकोण से। इसका जो सही जवाब आ जाएगा 4,000 आ जाएगा। ठीक है, पहले जो है 2,000 रुपये था लेकिन अब जो है इसे 4,000 रुपये किया गया है। 15 प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के तहत राज्य के किस स्थान पर भूखंड आवंटन किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के तहत राज्य के किस स्थान पर भूखंड का आवंटन किया जाएगा। अभी अभी आवंटन नहीं हुआ है लेकिन किया जाएगा। इसका जो आंसर सही आ जाएगा नवा रायपुर है। ठीक है, नवा रायपुर में जो है इसका किया जाएगा। इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग जो कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है और स्थान कहाँ पर है, सेक्टर 22 में, जो कि नवा रायपुर स्मार्ट सिटी है। यहाँ पर लगभग 116.50 एकड़ जमीन को आवंटित किया जाएगा। 16 प्रश्न है, राज्योत्सव 2022 के लिए किस स्थान का चयन किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि अभी जो है नवंबर चालू हो, क्योंकि अभी जो है अक्टूबर प्रारंभ हो गया है। अब देखो एक महीने के बाद जस्ट जो है नया वर्ष छत्तीसगढ़ का जो है राज्योत्सव मनाया जाएगा 1 नवंबर को। ठीक है, तो उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो फिर समय 1 महीने का बचा है, इसलिए जो राज्य सरकार ने अभी से तैयारी कर लिया है जिसके लिए स्थान का चयन किया गया है साइंस कॉलेज का चयन किया गया है। यहाँ पर जो है 1 से 3 नवंबर 2022 को राज्योत्सव व आदिवासी नृत्य महोत्सव का तैयारी शुरू होगा, यहाँ पर किया जाएगा। और इसी दरमियान जो है राज्यपाल द्वारा छत्तीसगढ़ के जो अलंकरण पुरस्कार है उसके लिए लोगों का जो है नाम अनाउंसमेंट करेगी वो। 17 प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के मोगली किसे कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है, जैसे कि टीवी में चलता है, कार्टून में है ना हमेशा, छत्तीसगढ़ के मोगली किसे कहा जाता है। ऑप्शन है सहदेव है, चंद्रू है, पुराणिक है। सही जो आंसर आ जाएगा चंद्रू को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है और क्यों ये करंट अफेयर के रूप में इंपॉर्टेंट है, अभी देखते हैं यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा, है ना, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, अभी जैसे कि विश्व पर्यटन मंडल हुआ था उसी दरमियान जो है छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा जो है एक नया प्रतीक चिन्ह बनाया गया है जिसमें चंद्रू द टाइगर बॉय और टेम्बू टाइगर, जो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर इसकी मूर्ति का अनावरण किया है और यह छत्तीसगढ़ का जो पर्यटन विभाग है उसका नया प्रतीक चिन्ह के रूप में जाना जाएगा। 18 प्रश्न है, वर्तमान में प्रसिद्ध देवी मंदिर चंद्रहासिनी किस जिले में से संबंधित है। तो अभी वर्तमान में जैसे कि चंद्रहासिनी माता है, ठीक है, वहाँ पर अभी नवरात्रि की सीजन चल रहा है, तो फिर वहाँ पर जो है चंद्रहासिनी माता है वहाँ कौन से जिले में संबंधित है, कौन से जिले में है। ऑप्शन है रायगढ़ है, जांजगीर चांपा है, महासमुंद है, शक्ति है। इसका जो सही जवाब आ जाएगा शक्ति है। क्योंकि देखो पहले क्या था, जांजगीर चांपा में था, लेकिन अब जो है वहाँ पर शक्ति को अलग कर दिया गया है, एक अलग जिला का निर्माण किया गया है। तो फिर शक्ति में आ जाएगा यहाँ चंद्रहासिनी माता है, नाथलदाई है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि अष्टभुजी है, रैन खोज है, दमोदरा है, ये जो सभी है वहाँ आ गए हैं। 19वां प्रश्न है, राज्य में प्लास्टिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यही प्लास्टिक पार्क एक और बढ़ाना था आप लोगों को, जो पिछले वीडियो था करंट अफेयर का उसमें बोला था कि प्लास्टिक रिसाइकल पार्क है ना, जो रिसाइकल यानी कि जो प्लास्टिक है कचड़े उसे जो है रिसाइकल करके पुनः यूज़ के लिए बनाया जाएगा, जो कि बस्तर संभाग में है। अब अभी जो है क्या पूछा गया है कि प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो इसका जो आंसर जाएगा वहाँ सरोरा जो कि रायपुर में है, यहाँ पर किया जाएगा। और केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा देश भर में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित की जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी एक उसमें शामिल है। जैसे कि 2019 में योजना अंतर्गत किया गया था, ये जो है 2019 का योजना के आधार पर किया गया है। 20वां प्रश्न है, सितंबर 2021 के अनुसार राज्य में स्थापित तापीय विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। ये जो रिपोर्ट है वहाँ सितंबर 2021 में प्रकाशन हुआ था, तो उसके आधार पर जो है देखो अभी इसका रिपोर्ट और नहीं आया है, तो फिर वही चीज़ जो है करंट अफेयर बनेगा, है ना। तो इसके आधार पर क्या बोला गया है कि उत्पादन क्षमता कितनी है। सही जवाब आ जाएगा 2840 मेगावाट, 2840 मेगावाट इसका आंसर रहेगा। यहाँ पर देख लेते हैं कि हसदेव ताप विद्युत संयंत्र 1 हो गया, दूसरा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र 2, तीसरा है कोरबा पश्चिम विस्तार है,
3 हो गया। उसके बाद है चौथा क्या है, मड़वा ताप विद्युत संयंत्र संचालित है। ये जो 4 संचालित है, जो संयंत्र संचालित है, इन सभी का मिलाकर 2840 मेगावाट का उत्पादन किए जाते हैं। लेकिन कोरबा में जो 3 इकाई है, कोरबा जो प्रथम है, द्वितीय है और तृतीय है, ये तीनों इकाई को फिलहाल के रूप में प्रदूषण कई कारणों की वजह से अभी बंद किया गया है। 21वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा बिजली कंपनियों का पुनर्गठन कर कितने नए कंपनी बनाए जाने का निर्णय लिया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जो छत्तीसगढ़ राज्य में जैसे कि बिजली कंपनी थे, उसमें से जो पुनर्गठन किया गया है, तो अब नया सिरे से किया गया है, तो कितनी कंपनियां बनाई जाएगी। ऑप्शन है 3, 6, 9, 11। सही आंसर आ जाएगा 3 बनाया जाएगा। देखो इसके बारे में मैंने लिखा है, जैसे कि छत्तीसगढ़ का जो विद्युत मंडल है उसका गठन कब किया गया है, वहाँ ऑप्शन आ जाएगा 15 नवंबर 2000 को किया गया है। ठीक है, पहले 1 जनवरी 2009 को पुनर्गठन किया था, जिसमें 5 कंपनी का निर्माण किया गया था। तो 5 कंपनियों का निर्माण किया गया था। तो अभी जो है 1 अप्रैल 2022 से पुनः लागू किया गया है, जिसमें 5 की जगह 3 किया गया है। पहले कौन कौन से था 5, जैसे कि होल्डिंग के लिए है, जनरेशन का है, डिस्ट्रीब्यूशन का है, ट्रांसमिशन का है, ट्रेंडिंग का है। तो ये जो कंपनी है, एक ही बिजली को अलग अलग क्षेत्र में कार्यभार दिया गया था कि किसी को होल्डिंग कम करना है, तो किसी को उत्पादन करना है, जनरेशन करना है, तो किसी को जो वितरण करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इस तरीके से दिया गया था। लेकिन जो अभी जो सरकार ने 1 अप्रैल 2022 को नया नियम लागू किया गया है, जिसके आधार पर जनरेशन होगा और जो है डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन, ये तीनों कंपनी को दिया गया है जवाबदार। 22वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार द्वारा विपणन वर्ष 2022-23 में धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है, वह कितनी है। ऑप्शन है 200 रुपये है, 100 रुपये है, 150 रुपये है या फिर 70 रुपये है। 100 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। जैसे कि पहले और अभी का अंतर देखते हैं, जैसे कि सामान्य धान है, तो अभी जो वर्तमान में लिया जाएगा 22-23 में, वहाँ 2040 रुपये है ना, जबकि पिछले साल कितना था, 1940 रुपये था। ए ग्रेड धान को जो है 2060 रुपये ले जाएगा, जो कि पिछले समय कितना था, 1960 रुपये था। और इसके जो सिफारिश है वहाँ कृषि उपज एवं मूल्य आयोग द्वारा किया गया है, और जारीकर्ता कौन हुए हैं, आर्थिक मामलों के जो कैबिनेट समिति है, जो कि भारत सरकार की तरफ से है, उन्होंने जारी किया है। 23वां प्रश्न है, चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग अप्रैल 2022 में किस जिला का प्रथम स्थान मिला है, कि मतलब किस जिले को प्रथम स्थान दिया गया है। तो जो है यहाँ पर क्या बोला गया है, चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग, यानी कि जो आकांक्षी जिले हैं उसी का है। तो इसका जो आंसर जाएगा, कांकेर जिले को प्रथम स्थान मिला है। मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे कि जारीकर्ता कौन हुए हैं, नीति आयोग है। जारीकर्ता कौन है, नीति आयोग जारी करते हैं। तो इसमें जो है प्रदेश के जो 10 आकांक्षी जिले हैं उसमें से जारी किया गए हैं। तो मूलभूत ढांचा निर्माण के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर कांकेर है और दूसरे स्थान पर बीजापुर को शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं, मूलभूत ढांचा निर्माण में कांकेर को प्रथम, उसके बाद बीजापुर को द्वितीय स्थान प्राप्त है। कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र में राजनांदगांव को दिया गया है, और शिक्षा के गुणवत्ता क्षेत्र में सुधार के लिए कोंडागांव को दिया गया है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। 24वां प्रश्न है, जगार 2022 का आयोजन किस क्षेत्र के लिए किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जो 2022 में जगार आयोजन किया गया था, वहाँ किस क्षेत्र के लिए किया जाता है। ऑप्शन है सुरक्षा व्यवस्था, हस्तशिल्प के लिए, छत्तीसगढ़ी संगीत के लिए या फिर छत्तीसगढ़ पर्यटन के लिए। इसका जो सही आंसर आ जाएगा हस्तशिल्प के लिए। याद रखना, जगार 2022 का आयोजन हस्तशिल्प के लिए किया गया था, जो कि समय कितना है, 10 से 19 जून 2022 तक से किया गया है। इसमें जो है छत्तीसगढ़ी हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा किया गया है, जिसमें सिद्ध हस्तशिल्पकारों को राज्य स्तरीय हस्तशिल्प पुरस्कार और IICD जो है जयपुर से उत्तीर्ण हुए बुनकरों को, छात्रों को जो प्रदान किया जाएगा, साथ ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उसमें राशि भी दिया जाएगा। तो यहाँ याद रखना है, जो जगार महोत्सव है, यानी कि जगार 2022 का जो आयोजन किया गया है, वहाँ हस्तशिल्प के लिए किया गया है, जो कि हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए है। मलखम हैंड स्टैंड प्रतिस्पर्धा 2022 में राज्य के किन 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो किन 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया था रायपुर जो राष्ट्रीय मलखम हैंड स्टैंड प्रतिस्पर्धा है उसमें। इसका जो सही आंसर आ जाएगा चौथा रहेगा, जिसमें से राकेश वर्दा है और राजेश कोर्राम, इन दोनों ने भाग लिया था। कहाँ पर चला है, मुंबई में चला गया है। 16 अप्रैल से 17 अप्रैल के मध्य चला गया है, जो कि नारायणपुर अकादमी की तरफ से जो है दोनों ने यहाँ भाग लिया था, और दोनों ने प्रथम और द्वितीय स्थान हासिल किया है।
सबसे बड़ी बात यही कि राकेश वर्धन प्रथम स्थान पर है और राजेश कोराम द्वितीय स्थान पर है, जो कि राकेश वर्धन ने अब तक के इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। किस लिए? क्योंकि राकेश वर्धन ने 1 मिनट 6 सेकंड में यहाँ शानदार प्रदर्शन किया है। दोस्तों 26वां प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताना। दोस्तों अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो इसका आंसर प्लीज़ करके कमेंट करके जरूर बताना। आंसर चाहे जो भी हो, गलत हो या सही हो, इसलिए आप जो है कमेंट करना। यहाँ पर प्रश्न है गाता पखना प्रथा, है ना, गाता पखना प्रथा जो कि गायता पखना है, राज्य के किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गाता पखना प्रथा राज्य के किस जनजाति द्वारा किया जाता है? परिजा जनजाति है, गौड़ जनजाति है, अबुझमाड़िया है या फिर नगेसिया है? इन चारों में से आपको जो है आंसर करेक्ट करके आपको बताना है, ठीक है। इसके बारे में अतिरिक्त बता देता हूँ कि यह जो आयोजन है वहाँ 15 से 20 वर्षों में एक बार अपने पूर्वजों की याद के लिए किया जाता है, जिसमें स्मृति चिन्ह के तौर पर गाता पत्थर स्थापित किया जाता है। स्मृति चिन्ह के तौर पर जो है गाता पत्थर का जो है स्थापित किया जाता है। तो आपको बताना है कि किस जनजाति द्वारा यहाँ जो है गायता पखना या फिर गाता पखना का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।